हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और फर्स्ट व्लॉग का एंड हुआ है यहीं से, सेकंड व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। 5 बजे का समय हो रहा है फ्रेंड्स। और देखिए, तो अभी जा रही हूँ छत पे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है छत पे। मैं कपड़े धो रही हूँ। मशीन में मैंने लगा दी थी काफ़ी देर से, और मैं सिलाई कर रही थी। मेरा जो सूट है थोड़े टाइट हो गया, उन्हें लूज़ कर रही थी। तो मैंने कहा अब गर्मी आ गई है तो पहनने भी है। मैंने सोचा था कि मैं शाम को ना फ्रेंड्स, जब अपना व्लॉग शूट करूंगी तो मैं पुलाव बनाऊंगी और पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन मेरा जो प्रोग्राम है वो एट अ टाइम चेंज हो गया है। वो क्या कि हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि आज तुम्हारी दावत है। दावत है तो भैया चलो ठीक है, हमें भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, मैं भी अपना काम कर लूंगी। लेकिन मुझे ये नहीं बताया कि वो लाने वाले क्या है, लेकिन वो खाना आज बाहर से ही लाएंगे। तो चलिए, छत पे मैं जा रही हूँ। और हस्बैंड जी भी छत पे ही हैं, लड्डू भी, सिद्ध भी छत पे ही है। एक भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये लोग रहे हैं खेल फ्रेंड्स, और मैं कर लेती हूँ अपना काम। चलिए, इन लोगों को खेलने देती हूँ, तुम खेल लो, मैं अपना काम निपटाती हूँ फ्रेंड्स। मुझे तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ छत पे काम करने के लिए अपने। और ये लोग तो खेलेंगे ना यहाँ पर, और मैं अपना काम निपटा लूँगी। तो मौसम बहुत अच्छा रहता है छत पे इस समय 4 बजे, और 4 से 5:30 बजे तक मेरा काम ख़त्म हो जाता है। तो मैं इसीलिए, वैसे तो आज धूप थी, 4 बजे तो धूप ही रहती है छत पे, पर ना बादल हो रहा है फ्रेंड्स, कभी धूप कभी बादल। जब मैं नीचे थी काम कर रही थी तो बहुत अच्छी धूप निकल रही थी, लेकिन जब मेरा काम फिनिश हुआ, छत पे आने का समय हुआ, कपड़े तो मेरे बहुत देर से धुले मतलब पड़े हुए थे, मैं नीचे आ जा रही थी और थोड़े बहुत थे निकालने के लिए, वो भी मैंने निकाल दिए हैं। अब मैंने पानी में निकाल दूंगी। और मौसम की बात बताऊँ तो मौसम अभी चेंज हुआ, मतलब कभी धूप कभी छाँव यही चल रहा था। खैर, मुझे तो काम अपना करना ही था, कैसा भी मौसम हो। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि मशीन नीचे लेकर जाऊँ, और लड्डू के पापा को भी कई बार बोल दिया मैंने कि मशीन ना नीचे लेके चले जाओ, पर मानते नहीं है। और क्योंकि वहाँ पर तो किसी भी समय धो लूँ कपड़े, सुबह को मशीन लगा दूँ, काम करती रहूँ। यहाँ पर तो मतलब इरादा करके आना होता है मुझे, तो मैंने कहा सुबह ही धुल जाया करेंगे। तो खैर पता नहीं कब लेकर जाएंगे, बस आनाकानी सी करते रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे कपड़े निकाल दिए हैं पानी में अपने। और ये मेरे पर्दे थे जो मैंने उतारे थे। मैंने कहा, ये क्या करते हैं ना फ्रेंड्स बच्चे, तेल के हाथ। वैसे मैंने ये पर्दे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं धोए, 1 महीना पहले धोए थे। 1 महीने में इतने गंदे नहीं होते हैं, तो मेरे को धोने इसलिए पड़े क्योंकि बच्चे जब भी, मेरे बच्चों को यही आदत है कि तेल लगाएंगे सर पे, और फिर तेल के जो चीकने हाथ होते हैं, आते जाते पर्दों को ही पूछेंगे। कितनी बार मना भी कर लिया लेकिन मानते नहीं हैं बच्चे। तो वो पर्दों के जो ऑयल होता है ना, वो अलग दिखाई देता है और बहुत भद्दे लगते हैं। फिर नीचे से हाफ, मतलब ऊपर का जो पोर्शन है, आधे जो मेरे पर्दे हैं वो तो बिल्कुल ठीक पड़े रहते हैं ऊपर, लेकिन बिल्कुल नीचे से जहाँ तक बच्चों का हाथ जाता है बिल्कुल गंदा कर देते हैं। तो फिर सरफ में डालती हूँ मैं इन्हें, तो ये चिकनाहट के जो धब्बे होते हैं वो निकल जाते हैं। इसीलिए मैंने इनको उतरवाया था हस्बैंड जी से, और फिर मैंने इनको धो के डाल दिया है। तो अब मेरे जो काम है छत का वो कंप्लीट हो गया है। कपड़े मेरे धुल गए थे, अब मैं नीचे आ गई हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ मैं लेटी थी ना, आराम किया था मैंने, तो मैंने कहा अभी तो थोड़ा सा मैं इसको क्लीनिंग कर दूँगी यहाँ से, और झाड़ू लगा दूँगी। तो बस यहाँ पर देखिए, अब मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ, उसके बाद मैं करूँगी दूसरा काम। तो शाम का काम मेरा हो गया है, और अब कर रही हूँ मैं भगवान जी की पूजा। तो फ्रेंड्स, और हम लेडीज़ को ना पूजा करना, बहुत सारे मतलब ऐसे धार्मिक काम करना, ये सब हम लेडीज़ ही क्यों करती हैं? कभी कभी मेरे माइंड में ये चीज़ आती है, लेकिन ये हम क्यों करती हैं? क्योंकि पूरे घर की जो एक सुख शांति का जो जिम्मा होता है ना फ्रेंड्स, वो लेडीज़ के ऊपर ही होता है। तो सारे जो पूजा पाठ के काम होते हैं भगवान ने लेडीज़ को ही दिए, क्योंकि लेडीज़ में बहुत पेशेंस होता है, वो हर काम को बहुत अच्छे से और बहुत मतलब परफेक्ट तरीके से कर लेती है। जेंट्स लोग तो आएंगे और मत्था टेकेंगे और भाग जाएंगे, उनका तो यही रहता है।
पर फिर मेरे दिमाग में आता है कि नहीं भाई, लेडीज़ से परफेक्ट कोई काम कर ही नहीं सकता, तो सारे काम लेडीज़ को ही दिए गए हैं। तो यहाँ पर लेडीज़ का ये सुबह नहाओ धो और पूजा करो, उसके बाद ही आप लोग अपना दूसरा काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ रोटी, और काम निपटाने के बाद फिर मैं जाती हूँ, आपको मालूम है, घूमने के लिए 1 घंटा। और फ्रेंड्स, आपको मज़े वाली बात बताऊँ कि मेरे हस्बैंड ने एक स्मार्ट वॉच ख़रीदी थी, जो अब मैंने उनसे छीन ली है, क्योंकि पहले तो मुझे उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। तो वो अपनी मतलब काफ़ी दिन हो गए, 3 महीने से ज़्यादा हो गया, तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि स्मार्ट वॉच में क्या क्या फ़ीचर है। तो अभी जब मैंने ध्यान से देखा तो उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे हम घूमने के लिए जाते हैं ना, तो उसमें कैलोरी पता चल जाती है, कितनी आपकी बर्न हो रही है, कितने आपके स्टेप, कितना आप चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, धड़कन वगैरह का, सब चीज़ों का पता चल जाता है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब मैं उसको बांध के जाने वाली हूँ। तो और मैं आपको बोलूँ कि जब हम लोग बांध के जाते हैं ना उसको, मैं जाती हूँ तो मुझे ना मतलब बहुत लगता है कि मैं और चलूँ और कैलोरी बर्न करूँ अपनी, तो एक जोश सा आता है अंदर फ्रेंड्स। तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो। तो जी फ्रेंड्स, अब हमारा जो है खाना आ गया है, और बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर निंजा हथौड़ी। चलिए देख लेते हैं। सीधा आजा। तो आज तूफान बहुत चल रहा है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा तूफान है छत पे। और चलिए मैं खाना लगा देती हूँ। मैंने फुलके बना दिए थे जैसे कि आपने देखा। और हस्बैंड जी क्या लाए हैं, तो हस्बैंड जी लाए हैं चना मसाला, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और चना मसाला फ्रेंड्स मैंने भी एक दिन बनाया था और रेसिपी शेयर की थी, काफ़ी दिन हो गए, और जब अगली बार बनाऊंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी भी लगता है और इजी भी बनाने में होता है। तो आज वो चना मसाला ही लेकर आए हैं, और रोटी लेकर आए हैं, नान, और कुछ रोटी मैंने बना ली थी, क्योंकि सारी भी हम लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि खा के ना फिर हैवी हो जाता है पेट में। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं नान, और उसके बाद सिंपल रोटी, 1-2 सिंपल रोटी खा लेते हैं, तो हमारा बैलेंस थोड़ा सा बना रहता है। तो इसको मैं एक कटोरी में निकाल दूँगी, और कटोरी में निकाल कर फिर थोड़ा थोड़ा सा मतलब बच्चों को अलग अलग करके दे दूँगी फ्रेंड्स। और ये आप देख रहे हो ना, ये प्याज है सिरके की, जो कि बहुत टेस्टी लगती है, और मैं इन्हें स्पेशली बोलती हूँ कि जब भी आप लाएं, कभी कभी भूल जाते हैं ना देना, तो मैंने कहा बोल कर लाया करो कि सिरके वाली प्याज ज़रूर दें। तो ये भी बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। तो यहाँ पर बच्चों को मैं दे दूँगी अलग अलग। शीद और लड्डू तो एक ही थाली में खा लेंगे, और मैं एक कटोरी में ले लूँगी, थोड़े से ले लेंगे प्याज। और सिद्ध के पापा क्योंकि वो फैक्ट्री में है, तो उनके लिए मैं ये जो फॉइल पेपर आप देख रहे हैं, इसी में रख दूँगी, लपेट के ही बोलते। तो यहाँ ना ये थोड़ा सा गरम रहेगा जब तक वो आएंगे। तो आज हम यही खाने वाले हैं, बल्कि मैंने दोपहर में बनाई थी लौकी, तो मैं लौकी भी लूँगी। बट क्या है ना फ्रेंड्स, जब चना मसाला की सब्ज़ी होती है तो फिर ये जो लौकी वगैरह ये कोई मैटर नहीं करती है किसी के भी लिए। तो आज हम यही खाएंगे। लौकी को हम रखेंगे थोड़ा आराम करने के लिए, वो साइड में रहेगी, फिर नाश्ते में सुबह काम आ जाएगी। सब्ज़ी तो ख़राब नहीं होती है फ्रिज में, तो चल जाती है एक दिन। तो यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए फ्रेंड्स। तो आइए आप भी खा लीजिए। और आज का व्लॉग तो फ्रेंड्स यहीं पर ही करूँगी मैं एंड, और मिलूँगी आपको नए व्लॉग में। अभी बस हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद बच्चों को मैं दूध दे दूँगी और फिर जाऊँगी वॉकिंग करने के लिए। तो यही मेरा नाइट रूटीन रहता है हमेशा। तो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, हर रोज़ ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है। तो फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक सपोर्ट हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, आगे काम करने की शक्ति भी देता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।